प्यासा कौवा। एक बार एक कौवा था। वह बहुत प्यासा था। पानी की खोज में वह यहाँ वहाँ भटक रहा था। अचानक उसे एक बाग में एक पानी का बर्तन दिखाई दिया। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। परंतु पास जाने पर जब वह बर्तन से पानी पीने लगा तो उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाई। बर्तन में पानी बहुत कम था। कौवा बहुत निराश हुआ। तभी उसने बर्तन के पास भूमि पर पड़े कंकड़ देखे। बुद्धिमान और साहसी कौवे ने एक योजना बनाई। उसने एक एक करके कंकड़ों को अपनी चोंच में पकड़कर बर्तन में डालना आरंभ किया। देखते ही देखते बर्तन में पानी का स्तर ऊपर आ गया। कौवे ने अपनी प्यास बुझाई और तृप्त हो गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जहाँ चाह है वहाँ राह भी है। कछुआ और खरगोश। एक खरगोश और एक कछुआ घनिष्ठ मित्र थे। खरगोश की विशेषता थी कि वह बहुत तेज भागता था। इससे खरगोश में अहंकार आ गया। कछुए की धीमी गति पर वह बार बार हंसा करता था। कछुआ बहुत बुद्धिमान था और एक अच्छा मित्र भी था। उसने खरगोश को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन उसने खरगोश से कहा, चलो, माना कि मेरी गति धीमी है और तुम बहुत तेज भागते हो, क्यों ना हमारे बीच एक दौड़ प्रतियोगिता हो जाए। मेरी शर्त यह है कि दौड़ बहुत लंबी होनी चाहिए। खरगोश ने कछुए की हंसी उड़ाई और खुशी खुशी मान गया। दौड़ शुरू हुई। खरगोश अपनी पूरी शक्ति से भागने लगा और कछुआ अपनी धीमी गति से निरंतर चलने लगा।
अधिक गति होने के कारण आधे रास्ते में ही खरगोश बहुत थक गया। उसने सोचा, कछुआ अभी बहुत दूर है, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। थकान के कारण खरगोश को नींद आ गई। वहां कछुआ अपनी धीमी पर निरंतर गति से चलता ही गया। जब खरगोश की नींद खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। वह अपनी पूरी शक्ति से भागा, किंतु कछुआ तो पहले से ही अंतिम बिंदु पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। खरगोश को अब सबक मिल चुका था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और इसका निवारण आवश्यक है। झूठा चरवाहा। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। अपनी भेड़ों को चराने के लिए वह रोज जंगल में जाया करता था। भेड़ियों का इलाका होने के कारण गांव के सभी चरवाहे और लकड़हारे जंगल में आस पास ही रहते थे, ताकि खतरा होने पर वे एक दूसरे की सहायता कर सकें। लड़का बहुत शरारती था। एक दिन जब उसकी भेड़ें घास चर रही थी तो वह बैठे बैठे उकता रहा था। तभी उसे एक शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों ना मैं आस-पास काम कर रहे गांव वालों की परीक्षा करके देखूं। ये सब कहते तो हैं कि खतरे में सहायता करेंगे, पर यदि भेड़िया सच में यहाँ आ गया तो क्या ये सब अपने काम को छोड़कर मेरी सहायता के लिए यहाँ आएंगे? ऐसा करने से मेरा समय भी व्यतीत हो जाएगा। परिणाम के बारे में सोचे और समझे बिना उसने बार बार चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे कोई बचाओ मेरी भेड़ों को, यहाँ एक भयानक भेड़िया आ गया है। यह सुनते ही आसपास काम कर रहे लोग उसकी सहायता के लिए जल्दी से अपने हथियार लेकर वहां पहुंच गए, किंतु वहां तो कोई भेड़िया नहीं था।
लड़का उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम लोग तो आ गए। मैं तो देखना चाहता था कि मुसीबत में क्या कोई मेरी सहायता के लिए आएगा। आने के लिए बहुत धन्यवाद। गांव वालों ने उसे समझाया कि झूठ बोलना बुरी बात है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़का भी अपनी गलती को मान गया और सभी से क्षमा मांगी। कुछ दिन बीत गए। अब उस लड़के के मन में संशय हुआ कि एक बार तो सभी लोग मेरी सहायता के लिए आ गए, किंतु क्या ये फिर से मेरा विश्वास करेंगे? परिणाम की चिंता ना करते हुए उसने एक बार फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे कोई बचाओ मेरी भेड़ों को, इस बार सच में भयानक भेड़िया आ गया है। उसका विश्वास करके एक बार फिर से गांव वाले उसकी सहायता के लिए भागते हुए आ गए। लड़के ने कहा कि वह देखना चाहता था कि क्या अब भी सभी लोग उसकी सहायता के लिए आएंगे, किंतु इस बार उसने गांव वालों के विश्वास को खो दिया था। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन लड़का रोज की तरह अपनी भेड़ों को जंगल में चरा रहा था। बुरी किस्मत से सच में एक भयानक भेड़िया वहां पर आ पहुंचा और उसकी भेड़ों का शिकार करने लगा। लड़का बहुत डर गया और चिल्लाकर आसपास के लोगों को पुकारने लगा, अरे कोई बचाओ मेरी भेड़ों को, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस बार एक भयानक भेड़िया सच में आ गया है। सभी लोगों ने उसकी पुकार सुनी तो सही, पर विश्वास नहीं किया। लड़के को अपनी गलती के कारण अपनी कई प्यारी भेड़ों को खोना पड़ा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठे व्यक्ति पर कोई भी विश्वास नहीं करता।